अब बात करेंगे बुलडोजर जहां से निकलकर अलग अलग राज्यों में अतिक्रमण पर आक्रमण कर रहा है उस राज्य यूपी की, जहां लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। खबर संभल से, यूपी के संभल में अवैध मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 500 साल पुरानी पीर बाबा की मजार को ध्वस्त कर दिया गया। एसपी और डीएम की मौजूदगी में एक्शन लिया गया है। तहसीलदार और डीएम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद इस मजार को गिरा दिया गया। सरकारी जमीन के 24 वर्ग मीटर हिस्से पर कब्जा कर यह मजार बनाई गई थी। ये कार्रवाई संभल के बबराला इलाके में हुई है। प्रशासन ने बताया कि मजार अवैध जमीन पर बनाई गई थी। बुलडोजर एक्शन के दौरान डीएम और एसएसपी दोनों मौजूद थे। पहले तहसीलदार कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया, फिर डीएम कोर्ट से भी याचिका खारिज हो गई, तब जाकर कल यानी शुक्रवार को कार्रवाई की गई है। बात अब करेंगे दिल्ली की, जहां मालवीय नगर में 21 लोगों की दर्दनाक मौत के बाद एमसीडी अब फाइनली अपनी नींद से जाग गई है। कल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अहम मीटिंग की। दिल्ली पुलिस, दिल्ली के सभी नगर निगमों की टीम, डीडीए, बिजली विभाग, राजस्व विभाग, फायर और जल बोर्ड के सीनियर अफसरों के साथ बैठक की गई और पूरे दिल्ली को क्लीन करने का टारगेट सेट किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने क्लियर कट कहा है कि जो भी करप्शन और लापरवाही का दोषी है उससे वसूली कीजिए। रिटायर हो गया है तो पेंशन से जुर्माना वसूलिए। वहीं मालवीय नगर में अब बुलडोजर एक्शन को लेकर तैयारी कंप्लीट है। जिस होटल में अग्निकांड हुआ था वो सील कर दिया गया है। अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। मालवीय नगर की सड़कों पर सबसे पहले एक्शन हुआ है। बुलडोजर से रोड किनारे किए गए अवैध निर्माण को गिराया गया है। घिटोरनी में अवैध तरीके से तैयार किए जा रहे आउटलेट को गिरा दिया गया है। साकेत, मालवीय नगर, हौजरानी, खानपुर, सैदुल्ला जाब समेत कई इलाकों में अवैध निर्माण की पहचान कर नोटिस जारी किए गए हैं और अब अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चल रहा है तो एमसीडी भी अब लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे होटल्स को सील किया जा रहा है जो नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं, जो लाक्षागृह बन सकते हैं कभी भी आपात स्थिति में। जैसा कि मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे होटल में हमने देखा कि आग लगने के बाद इतनी जगह अंदर मौजूद लोगों के पास नहीं थी कि वो बाहर निकलकर अपनी जान बचा पाए। खिड़कियों से कूद कूद कर लोगों ने अपनी जान बचाई, लेकिन फिर भी 21 लोगों की जान मालवीय नगर के अग्निकांड में चली गई थी, जिसके बाद से अब दिल्ली सरकार लगातार एक्शन में है। एमसीडी जाग गई है और लगातार अब टीमें गठित कर छापेमारी की जा रही है और ऐसे होटल्स को, ऐसे निर्माण को चिन्हित किया जा रहा है। मालवीय नगर की सड़कों पर भी बुलडोजर चल रहा है और जो अवैध अतिक्रमण किए गए हैं, इलीगल तरीके से जहां पर निर्माण किया गया है, अब उसे भी हटाने का काम, उसको भी ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। और अब बात बिहार की करेंगे। बिहार में लालू परिवार की सुरक्षा कटौती को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू और राबड़ी ने अपनी पूरी सिक्योरिटी लौटा दी है, जिसके बाद मामला गर्मा गया है। बड़ी खबर यह है कि लालू और राबड़ी के घर के बाद आरजेडी कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया है। पटना के 10 सर्कुलर रोड के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ता लाठी लेकर तैनात हो गए हैं। दरअसल आरजेडी का कहना है कि सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने अपनी पूरी सिक्योरिटी को वापस कर दिया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही लालू परिवार की सुरक्षा में समीक्षा की गई थी, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी में कटौती की गई थी। लालू यादव और राबड़ी देवी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई थी, जिसे हटाकर अब अलग सिक्योरिटी दी गई है। लालू यादव के पास अब बास के 2 से 8 हाउस गार्ड, 2 बॉडीगार्ड वर्दीधारी रहेंगे। साथ ही HQRT पायलट और बुलेट प्रूफ कार दी गई है। राबड़ी देवी को बाप्स के 2 से 8 हाउस गार्ड, सादे लिबास में 3 महिला बॉडीगार्ड और 3 वर्दी बॉडीगार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा HQRT पायलट और बुलेट प्रूफ कार की भी व्यवस्था की गई है। वहीं तेजस्वी यादव से Y+ सिक्योरिटी की जगह अब BASP के 1 से 4 हाउस गार्ड, 6 बॉडीगार्ड, जिसमें 3 सादे लिबास में रहेंगे और 1 से 4 स्क्वाड पार्टी दी गई है। जबकि तेज प्रताप यादव से सुरक्षा छीनकर उन्हें अब सिर्फ 1 बॉडीगार्ड दिया गया है। इसे लेकर ही लालू परिवार नाराज है। आरजेडी हमलावर है और सरकार पर उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप आरजेडी लगा रही है। लालू परिवार के सुरक्षा वापस करने के फैसले के बाद आवास के अंदर और बाहर जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे उन सबों को वहां से हटा दिया गया। राबड़ी देवी ने कहा कि आप सब यहां से चले जाएं। मुख्य गेट पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे उनको यहाँ से हटा दिया गया और जाहिर है अब उसके बाद ये लोग बंगले के ठीक बगल में यहाँ पर खड़े हैं। दरअसल ये अपने वरीय अधिकारियों से बंधे हुए हैं। तो आप लोग क्यों आ गए यहाँ पर? क्यों आ गए यहाँ? कौन जवाब दे? उन्होंने क्या कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। अब यदि उनको खतरा होगा तो फिर इसकी जिम्मेदारी तो आप पर होगी। ये तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं
इनकी तैनाती वहाँ राबड़ी आवास पर थी, तो आप लोग वहाँ से हट गए उनके कहने पर। विभाग ने क्या कहा? आपके जो वरीय अधिकारी हैं उन लोगों ने क्या कहा? पूछ लिए। ये आपके जो तमाम पुलिसकर्मी हैं यहाँ से हट गए हैं, तो अब ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेवारी किनकी होगी? विभाग ने कोई, वरीय अधिकारियों ने कोई कहा आप लोग को कुछ? तो ये तमाम पुलिसकर्मी जाहिर है यहाँ पर बने हुए हैं, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, चूँकि इनके जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई निर्देश चूँकि नहीं आया है।